नौकरी नहीं पढ़ रही है। पढ़ाई लिखाई इसलिए आए हैं धरने पे क्योंकि इतनी पद खाली हैं, सरकार क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रही है। लॉलीपॉप सिर्फ दिखाती है कि हाँ वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन निकाल क्यों नहीं रही है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि विज्ञापन जारी करें, हम लोग को बेरोजगारी से दूर करें, रोजगार दे। प्रधानमंत्री आने वाले, उनके जो समर्थक कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, इसी तरह से टोपी जेब में होगी और कुर्सी पे आगे हम लोग होंगे, तब प्रधानमंत्री को पता चलेगा कि खेला होगा कि खदेड़ा होगा। हिंदी सब्जेक्ट है, देख लीजिए इनका क्या हाल है। जैसा कि अभी आप देख सकते होंगे, अभी हम इस समय प्रयागराज के बालसन चौराहे पे हैं। अभी इसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन ये छात्र की जो मांगे हैं इसको अभी तक नहीं पूरी की गई है। जैसा कि दिखाया जाता है कि 4.5 लाख योगी जी ने वैकेंसियाँ निकाली थी और नौकरी भी दी है, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, आइए इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कौन सी मांग है। पेपर था, इतना इजी पेपर था, जब उसमें वो 35 नंबर लाया तो इसमें कैसे 169 नंबर उसका आ सकता है। हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 110 में पहुंचने में इतना दिक्कत हुई। वो लोग कैसे, मैं मानता हूँ 120 कर सकते हैं, था पेपर ठीक, लेकिन 140 स्कैम से पहुंचे। 160 में 169 नंबर है, 40 में 40 जीएस में है, हिंदी में 40 में 40 है। अरे कोई तो अगर तुक्का भी लग रहा है तो 40 में 40 तुक्के नहीं लगने वाले हैं मैम, कोई तो धांधली हुई है। अरे हम भी एग्जाम देते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, विवेक सर हैं 37-40 में जो हिंदी पढ़ाते हैं, कई हैं जो 37-40 टॉपर थे। विवेक सर उनका 110 है, विवेक सर का 110 है। कल अभी बताया, कल अभी अपने चैनल पे बताया विवेक सर 2016 के टॉपर है, इतना टफ पेपर आया था, टॉपर है। हिंदी सब्जेक्ट है, देख लीजिए इनका क्या हाल है। हिंदी हम लोग का है, सुन ही नहीं रहे। हम लोग 2 साल से पढ़े हैं, 10 घंटा पढ़ के 110 नंबर वो लोग 160 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है, भी निकालते हैं, मेंस में बैठते हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन उनका जो है 40 में 40 नहीं है, 35 तक पहुंच पाए हैं। तो ऐसे ये धांधली बहुत मतलब बड़ी धांधली हुई है। चलिए बस जांच हो, हम लोग एग्जाम का नहीं है, एक बार जांच हो जाए, सही है तो फाइनल करें, नहीं तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। बस इसका है जो 140 प्लस है उनकी जांच हो। और ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, 20-20 लाख में लोग बिके हुए हैं, सब खुलेआम पेपर में निकलता रहा, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। हर पेपर में गोरखपुर में सीधे उस कमरे में सॉल्व किया गया पेपर, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। मैम जितने इतना बड़ा स्कैम नहीं होना चाहिए। कुछ तो पकड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो है जो नहीं पकड़े जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमने पकड़ लिया, लेकिन कितने पकड़े कितने नहीं पकड़े भी तो गए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, अगर ये बताइए, अगर फोन अलाउ नहीं है रूम में ले जाने के लिए, तो कैसे जो है शॉर्ट स्क्रीन कैसे आ रही है, स्क्रीन कैसे वहाँ आ शॉर्ट रही स्क्रीन कैसे आ रही है, फोटो कैसे खींचा जा रहा है रूम का। और यहाँ हम लोग जब ट्वीट किए तो तकरीबन जो है 1 मिलियन तक इस टाइम में 13 लाख जो है ट्वीट हुए हैं। अगर 13 लाख ट्वीट किए, वो सरकार आके मतलब जो उनके आयोग के हैं यूपीए मतलब नोटिस जारी कर देते हैं कि कुछ नहीं धांधली हुआ है। हम लोग की अगर कुछ धांधली नहीं हुआ है तो तुमको एक SIT गठित करने में क्या जाती है, एक SIT गठित कर दो, उसके बाद पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर कुछ तो गड़बड़ है तभी तो तुम SIT नहीं गठित कर रहे हो, तुमको खुद ही पता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आगे जानते हैं चुनाव है, टेट का पेपर लीक हुआ है, वैसे ही बदनामी झेल रहे हैं। तो अगर इसका भी करा देंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको दिखाना है कि हमने 10,000 UPSI। अरे हम लोग इससे अच्छा है कि कुछ और तैयारी किए होते हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं UPSI का, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो हम लोग के ऊपर क्या गुजर रही है हम लोग जान रहे हैं ना। अब ये कहना चाहता हूँ मैं कि भाजपा को वोट देने के बाद जिस तरह से ये हमारे आदरणीय परम योगी नाथ जी कहते हैं कि मेरे पास बुलडोजर है, मैं आपका घर गिरवा दूंगा, तो मैं इन साथियों के साथ कहता हूं, ये बेरोजगारों के पास भी बुलडोजर है और सबसे बड़ा बुलडोजर मतदान है। इनकी कुर्सी हम लोग गिरा देंगे। और ये भी बता दें आपको, प्रधानमंत्री आने वाले हैं और प्रधानमंत्री आने वाले, उनके जो समर्थक कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, इसी तरह से टोपी जेब में होगी और कुर्सी पे आगे हम लोग होंगे, तब प्रधानमंत्री को पता चलेगा कि खेला होगा कि खदेड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि यदि रोजगार नहीं देंगे तो हम लोग खदेड़ा करेंगे और पूरा भारत से खदेड़ा करेंगे। और आपको बता दें, शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ये धर्म का चोला पहन करके गए बनारस में, आधा डुबकी लगा के कह रहे गंगा मैया मुझे बुलाई है, और देश बर्बाद हो रहा है, गंगा मैया नहीं बुला रही हैं।
महंगाई बढ़ गई, गंगा मैया नहीं बुला रही है। 600 का सिलेंडर 1000 में हो गया, गंगा मैया नहीं बुलाई। और हमारे योगी जी कहते हैं हिंदू खतरे में पड़ जाएगा यदि हम रोजगार की बात करेंगे तो। 4 लाख नौकरियां, वो कैसे बताते हैं कि हमने 4.5 लाख? हाँ, 4 लाख नौकरियां दिए हैं, वो मनरेगा में नौकरी दिए हैं, मनरेगा की नौकरी को गिन रहे हैं। हाँ, वो भी ठेले पे गिन लेते हैं, सफाई कर्मियों को गिन लेते हैं, मैंने रोजगार दिया है। आप भी मीडिया वाली अच्छी तरह सब कुछ जानती है, अभी बात उठाइए। अब बात उठाएंगे तो शायद आपका भी बंद कर दिया जाएगा। ये पहले बातें सुनने के लिए तो है, आपको जो भी मैसेज देना थोड़ा सा ये होता है। हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं। हम लोग गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अभी चुनाव से पहले नई वैकेंसी दे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बेसिक में ये सब भर्तियाँ दें, ताकि हम लोग यहाँ पे रह के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, हम लोग परीक्षा दे पाएँ। हमारा टाइम तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे? विकास की गंगा बह रही है, कहती है स्मार्ट सिटी बन गई है जी। अब वो अपने वादे करते हैं। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और यहाँ पे जो बेटियाँ हैं जो आके यहाँ धरना देती हैं, क्या करें, आके धरना देती हैं। जिनका काम है पढ़ना, यहाँ रूम रेंट लेके रहते हैं और फिर आके धरना देते हैं। क्या कह रही हैं? यहाँ पे आपको पढ़ने की जगह पे आप लोगों को क्यों धरना देना पड़ रहा है? क्या कारण है कि इतनी धूप में आप लोग यहाँ बैठी हैं? क्योंकि सरकार हमें नौकरी नहीं पढ़ा रही है। पढ़ाई लिखाई इसलिए आए हैं धरने पे क्योंकि इतनी पद खाली हैं, सरकार क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रही है। लॉलीपॉप सिर्फ दिखाती है कि हाँ वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन निकाल क्यों नहीं रही है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि विज्ञापन जारी करें, हम लोग को बेरोजगारी से दूर करें, रोजगार दे। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, कितना सक्सेस लग रहा है? कुछ नहीं सक्सेस होगा। जब क्या सक्सेस होगा, जब भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, सब पढ़ के दे रहे हैं, एग्जाम नकलबाजी हो रही है, तो क्या विकास होगा? कुछ नहीं होगा। शिक्षा का स्तर एकदम गिर रहा है भ्रष्टाचार की वजह से। कितने टाइम से आप इलाहाबाद में रह के प्रिपरेशन कर रही हैं? हम सन 2016 से इलाहाबाद में हैं। 2016 से। तो अभी क्या लग रहा है, सरकार कितने दिन में इस पे अभी तक कोई नोटिस वहाँ से आई है कि हाँ? सरकार का तो कुछ नहीं, सरकार झूठा दिलासा दिला रही है कि हाँ आ जाएगी विज्ञप्ति, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। इसलिए तो हम लोग धरना पे आए हुए हैं कि सरकार दे विज्ञप्ति, अपने बात से खरे उतरे। क्या लग रहा है मैडम, कब तक धरना देने का विचार है? जब तक नहीं देंगे, जब तक भर्ती नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना देंगे। कितने दिन हो गए अभी तक? जी, हम लोग 2017 से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, अब तक भर्ती नहीं आई। धरना देते वक्त कितना टाइम हुआ? धरना देते वक्त आज से प्रयागराज में शुरू है और 7 तारीख से दिल्ली SCRT इको गार्डन में धरना हो रहा है। 12 दिन हो गए हैं। तो जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ हमारे देश की जो बेटियाँ हैं वो आके इतनी कड़ी धूप में क्या कहते हैं धरना देने पे क्यों मजबूर है? भर्ती नहीं दे रही है सरकार। हम लोग इतने दिन से घर से बाहर होके पढ़ रहे हैं, भर्ती नहीं दे रही है, बस तैयारी कर रहे हैं। आके सिर्फ भर्ती नहीं देगी तो सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भर्ती देना चाहिए। क्या मजबूरी है जो इतनी धूप में आप लोग धरना दे रही हैं? अब मजबूरी यही है, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है तो उसकी मजबूरी तो है ही है। यहाँ 4 साल 5 साल से लगातार लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि हाँ हमारी मतलब हमको कहीं रोजगार मिले, तो ऐसी सरकारें हैं कि हम लोग को कुछ नहीं कर रही है, क्या किया जाए। तो इसलिए धरने पे बैठे हैं सारे लोग। क्या करते हैं? कि एक मजदूर हैं, अब जिसके पिता मजदूर है, अगर 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सोचिए वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और चारों बच्चे बाहर रहने वाले हों। क्या कारण है जो ये कौन सी ऐसी मजबूरी है जो कि लड़कियां यहाँ इतनी धूप में धरना देने पे मजबूर हैं? हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ते लिखते हैं, गांव से निकल कर आए हैं एक अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए कि मतलब पढ़ लिख के नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा भविष्य हो जाएगा। हमारे परिवार वालों के इतने सपने हैं। हम लोग 2017 से यहाँ के तैयारी कर रहे हैं, इतने दिन से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। जब परीक्षा होता है तो पेपर लीक करवा देते हैं और अब कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, तो हम लोग पढ़ लिख के करेंगे क्या? इतने दिन से हम लोग किए क्या? हम लोगों के घर के माँ बाप के सपने हैं, हमारे सपने हैं। हम लोग तब तक धरना देंगे जब तक हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इनको शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। अगर ये नहीं जारी करते तो हम लोग अनवरत धरना देते रहेंगे।